अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बेटे के स्कूल जाने के बाद मैं तो लग गई किचन में, क्योंकि मैंने कहा चले सबसे पहले ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर क्योंकि गैस भी चली जाती है और फिर थोड़ा सा ना जब 2-3 चीज़ें बनानी होती हैं तो फिर बंदा लेट हो जाता है। फिर घर का खाना भी बनाना था, तो आज सुबह ही मैंने जो है ना वो मटर पुलाव रख दिया था बनने के लिए। अभी इसका मसाला बना के ना मैं रेडी करके रख लूँगी। बाकी जो है ना चावल वो जब गैस आएगी ना फिर ही मैं बनाऊँगी। बस प्याज ब्राउन किए थे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और टमाटर डाल के हरी मिर्चें डाल के इसमें मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और पिसा गरम मसाला ये चीज़ें डाल के ना मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था। क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करती हैं और कुछ लड़कियाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती हैं, तो मैं बीच में फंस जाती हूँ। मैं फिर नॉर्मल ही स्पाइस डालती हूँ ताकि दोनों जो पार्टियाँ हैं ना उनको शिकवा ना रहे। तो बस ये है कि अपनी तरफ से अच्छा बनाने की तो कोशिश हर बंदा करता है। तो बाकी जो है ना अल्लाह ताला ही जायका और लज्जत डाल देता उसमें खाने में। तो बस अभी ये है कि मेरे पास जो था ना गरम मसाला ये देखें ख़त्म हो चुका था। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्चें भी डालती हूँ और एक कनौर क्यूब भी डाल दूँगी। इससे ये होता है ना कि बड़े मज़े के चावल बन जाते हैं। जो पिछली दफ़ा मैंने बनाए थे ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इस दफ़ा बस कुछ घर की टेंशनें भी चल रही थी दिमाग में और भी चीज़ें लेके चल रहा होता है, तो फिर भी ये है कि अच्छी बन गई थी पुलाव। तो मसाला जो था ना गरम मसाला वो मुझे लाना याद ही नहीं रहा। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी मसाले डाल सकते हैं। इसमें अचार का मसाला भी आप डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि बड़े मज़े चटपटे से बन जाते हैं। कुछ लोग बिरयानी मसाला भी डालते हैं, तो वो आपकी अपनी ऑप्शन है। तो मैं तो इस तरह बनाती हूँ क्योंकि लड़कियाँ यहाँ की इस तरह ही खाती हैं। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जो आए उनको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि मैं अपना जो भी है ये काम करने का तो वो मेरा पूरा हो सके। तो उन जो हैं लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो मेरा इतना साथ दे रहे, इतना साथ दे रहे। अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियां मुसीबतें दूर फरमाए, उनकी औलादों के लिए उनकी आंखों का ठंडक बनाए। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ दिन रात उनके लिए, जो भी मेरी ना हेल्प कर रहा है। मेरे हस्बैंड के बाहर जाने के सिलसिले में तो मैं उन सिस्टर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो बस अभी भी है कि अभी एक प्रोसेस मेरे हस्बैंड का हो चुका है, मतलब उनका जो है इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। मेडिकल वगैरह के लिए ये है कि अभी उनका प्रोसेस स्टार्ट होना है, लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट इतनी इकट्ठी नहीं हुई। तो जैसे इकट्ठी होगी तो फिर यही जो है ना प्रोसेस शुरू करेंगे मेडिकल का। उसके बाद उनके जो वीज़ा वगैरह जो भी स्टैंप होने वो, तो बाकी आगे पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हाफ़ पेमेंट पहले फिर हाफ़ बाद में। तो बस अभी इसी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी वीडियो देखते हैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ किस टाइम सुन ले। तो मेरी हर टाइम यही कोशिश होती है कि मैं सबसे कहूँ कि प्लीज़ आप सब भी दुआ कीजिएगा। तो अभी जो है ना मैंने मसाला साइड पे रख दिया है। अब मैं बनाने लगी थी मैकरोनी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। कल मैं बना नहीं सकी क्योंकि पानी का इशू था, पानी नहीं आ रहा था हमारे घर में और हम लोगों ने भर के भी नहीं रखा हुआ था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमें था कि मोटर ठीक हो गई है, लेकिन कुछ ट्रिप कर गई थी इस तरह, फिर हम लोगों का ना मसला हो गया। तो फिर मैंने एक दिन ना जो है खाने का काम नहीं किया, मतलब काम किया था मतलब फ्रोज़न चीज़ों का, बस कबाब, चपली कबाब और बर्गर्स वगैरह का। और फिर एक दिन मेरी छुट्टी हो गई क्योंकि मुझे मैकरोनी बनानी थी। चिकन मैंने पहले ही मंगा के रखा हुआ था, सब्जियां इसलिए मैंने कट करके ना फ्रीज़र में रख दी थी। तो फिर मुझे फ्रीज़र में रखनी पड़ी ताकि अगले दिन फिर मैं ना बना सकूं। तो शिमला मिर्च भी कटी हुई थी और गाजर भी, और बंद गोभी मैंने फ्रिज में ही रखी थी, इसको भी मैंने सुबह ही कट कर लिया था। तो अभी ये है कि अभी से बेटा गया था, अभी बाकी सब सो रहे थे। तो उससे पहले पहले ना ये मेरे दो काम, मैंने कहा था मैकरोनी मेरी बन जाए। अभी जीनिया भी सो रही है, जब जीनिया उठ जाए ना तो बस फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर वो कभी कुछ कहती कभी कुछ। अभी जो गाजर है ना बड़ी सख्त हुई हुई है, तो उसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ूंगी। तब तक ना चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह ना फ्राई हो जाएगी। तो बस यही है कि मैं तो फिर इसी तरह कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम को सेट कर लेती हूँ।
ताकि मेरे ना सारे काम घर के भी हो जाएं और हॉस्टल का भी हो जाए, क्योंकि हॉस्टल और घर को एक साथ लेके चलना ना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी हेल्पर भी हो ना तो वो भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आप घर के काम चले हेल्पर कर लें, किचन का आप खुद कर लें, चाहे किचन में भी आपके साथ कोई हेल्प हो। तो अभी तो जीनिया बहुत छोटी है, तो बच्चे बड़े हैं, तो ये है कि बेटा जो है ना बड़ा वाला वो मेरे साथ हेल्प करवा देता है। तो कटिंग वगैरह लेकिन उसको नहीं आती, लेकिन बर्गर सैंडविच बनाने में वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है। ये होता है कि बॉक्स पैक कर देता है, रबर्स वगैरह लगा देता है, और सलाद रायता का भी काम वो कर लेता है मेरे साथ। तो इसका यही होता है, छोटा वाला भी कर लेता है, लेकिन आज स्कूल है, इब्राहिम घर पे होता है, तो काफ़ी हेल्प मेरी ना इसमें हो जाती है। फिर जीनिया को भी देख लेता है। तो इसमें मैंने ना टिक्का जो आपको दिखाई थी मैकरोनी का, वो मैंने इसमें हाफ़ पैकेट डाला था, क्योंकि फुल डालने से ज़्यादा स्पाइस होती है। तो मैं नॉर्मल, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि स्पाइस को मैं नॉर्मल रखती हूँ। सब्जियाँ मैंने फ्राई कर ली थी, चिकन जब अच्छी तरह फ्राई हो गया था ना, अब इसमें मैंने आधा वो पैकेट वो डाला था। थोड़ी सी मैं काली मिर्च इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें सिरका, सोया सॉस और वो जो होती है चिली सॉस वो मैं डालूँगी। और आज जो है ना मुझे टमाटो केचप डालना याद ही नहीं रहा। अब मैं वीडियो देख के मुझे याद आ रहा है मैंने टमाटो केचप नहीं डाली, एक चीज़ स्किप कर गई। और अभी मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरे माइंड में था कि मैंने टमाटो केचप डालना है, लेकिन वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, इसलिए वो माइंड से निकल गया। और अब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आया, तो मैं इसमें ना वो जो होता है टमाटो केचप वो भी डालती हूँ। चिली जो भी आपके घर में हो आप डालें, सादी वाली डालें, चिली सॉस वो वाली डालें, गार्लिक वाली डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं गार्लिक की मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो वाली डाल लेती हूँ। तो बस अभी इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैकरोनी और जो स्पैगेटीज़ हैं वो मैं इकट्ठी ही उबाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप मैकरोनी भी बना सकते हैं, खाली स्पैगेटीज़ की भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी ऑप्शंस है, आपको क्या चीज़ पसंद है। मैं दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, ताकि नमक ना बाद में जब मैकरोनी मिक्स करते हैं तो नमक बहुत कम लगता है, तो इसलिए भी मैंने ना नमक इसमें डाल दिया। मैकरोनी को मैंने ठंडे पानी से खोल लिया था, ताकि स्पैगेटीज़ और मैकरोनी ना खुल जाए और मिक्सिंग में आसानी हो जाए। फिर ये है कि भाई मैंने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर दिया। शुक्र है कि ये दो काम मेरे हो गए। इसके बाद टाइम हो रहा था 7:45 8 बजे के करीब थे। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, तब तक जीनिया भी उठ गई थी। जीनिया को फ्रेश किया और थोड़ी देर बैठी, क्योंकि सुबह से उठा होते हैं तो फिर ये सारे काम। फिर मैंने किचन वगैरह पहले साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, वरना मेरे से नाश्ता नहीं बनता, क्योंकि मैं कहती हूँ किचन साफ़ सुथरा और सिंक में बर्तन ना हो तो फिर ही मैं आराम से रोटी बनाती हूँ या नाश्ता बनाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं किचन को ज़रूर साफ़ करती हूँ, अपने काउंटर वगैरह और सारा कुछ। इस तरह पानी ना भी हो तब भी, अभी मैं चेक कर रही, नमक तो नहीं कम, मिर्चें तो नहीं कम, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट था। बस अभी ये मेरा रेडी हो गया है, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। और आलू मटर का जो है ना वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रख दिया, ताकि ये गल जाए, और जब गैस आए ना तो फिर मैं इसके बाद इसमें डाल दूँ। तो बस आज मैंने 2-3 डिशें सोची हुई थी। एक तो ये थे कि मटर पुलाव था, एक मैकरोनी थी, एक मैंने अभी बनाना है जो घर का भी होगा हॉस्टल का भी होगा। तो अजान होने लगी थी, इसलिए मैंने बीच में फिर छोड़ दिया। शुक्र है ये मेरे सारे काम जो थे ना वो हो गए थे। तो बस मेरा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे। तो अभी ये जो है ना पहले ही 1 बजे से पहले ऑर्डर पूछना शुरू कर देते हैं मेन्यू में क्या है। तो अभी ये थे कि फुल एक पुलाव थी वो मैंने पैक की, और उसके अलावा 4 हाफ़ बॉक्स से वो मैंने पैक कर दिए थे, क्योंकि कुछ बुक थी और कुछ मुझे अभी देने थे। जो बुक की हुई होती है ना वो भी मैं पैक करके ना साइड पे रख लेती हूँ, ताकि क्वांटिटी कम ना हो जाए। तो बस अभी यही है कि मेरी सारी जो है ना पुलाव वो जैसे ही लगाया तो मेरी फ़ौरन कुछ बुक हो गई, कुछ सेल हो गई। तो कुछ लड़कियों को तो बहुत अच्छी भी लगती हैं, और कुछ के ज़ाहिर बात है हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, किसी को नहीं पसंद आती, मतलब वो कह देती हाँ ठीक थी, क्योंकि मैं रिव्यू ज़रूर पूछती होती हूँ लड़कियों से। कुछ को तो अच्छी लगती हैं जो उनके मुताबिक बनी होती है। अभी मैंने ना बॉक्स में उल्टे में डाल दिया था, इसलिए मैंने उल्टा दिया।
तो कईयों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो उनके मतलब की बन जाती है पुलाव, तो कईयों को नहीं पसंद आती क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक का टेस्ट इंसान का एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो मेरी तो कोशिश होती है बेस्ट करने की, लेकिन मैं ना जो है ना चीज़ों को दोनों बैलेंस रखती हूँ कि कभी कभी हो जाता है कि कभी मेरे से भी मसाला तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है क्योंकि इंसान है तो कमी पेशी हो ही जाती है। कि शुक्र है फिर भी कि ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती, मतलब कंप्लेंट्स ना होने के बराबर में कभी होता है कि 100 में से 1-2 होती हैं जिनको कोई इशू होता है, अदरवाइज़ खाना मेरा जो है ना सबको पसंद आता है। तो ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो अभी ये है कि मैंने मैकरोनी के ऑर्डर आ गए थे और साथ में 2 एक जगह मैंने बॉक्स देने थे, एक जगह फुल देना था। अभी मैकरोनी पैक कर रही हूँ, फुल मैकरोनी थी तो वो मैं पैक कर रही थी क्योंकि मैं ना जो लड़कियां ब्रेक में लेती हैं उनके लिए मैंने मैकरोनी बनाई थी। और ऐसा होता है कि जब मैं बनाती हूँ ना उनके लिए तो उनका ऑर्डर नहीं आता, और जब मैं नहीं बनाती ना तो उनका ऑर्डर सुबह सुबह बना ली, उनको मैसेज कर दिया मैकरोनी है, क्योंकि मैं मैकरोनी में से पूछती होती हैं लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, शायद उनका नेट बंद था। तो फिर मैंने कहा लो मैंने तो इतनी ज़्यादा बना ली, ये ना हो कि आज मेरी मैकरोनी ना सेल हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खुदा का कि मेरी मैकरोनी भी सारी सेल हो गई। तो पुलाव तो मेरी बिल्कुल थोड़ी सी एंड के जो लगे हुए थोड़े से चावल थे वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि जब दम लगाने लगी ना तो थोड़े से चावल हल्के से वो ब्राउन ब्राउन से हो गए थे, तो फिर वो चावल मैं बीच में ऐड नहीं करती थी। अभी जब मेरा बेटा जाने लगा था ऑर्डर देने के लिए तो एक ऑर्डर आ गया था बर्गर का, तो मैंने कहा चलो तुम ये भी ले जाओ क्योंकि गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक साथ ऑर्डर ले जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी। रोटी मैंने घर के लिए बना के रख ली है और एक मैंने बनाया था अचारी आलू, उसकी रेसिपी जो है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। तो वो भी मैंने घर के लिए भी बनाया है और हॉस्टल के लिए भी बनाया है। तो मेरा होता है मकसद कि चलो उसमें से निकल आएगा, जो हांडी का खर्चा है वो निकल आता है। तो अभी इसमें ना सॉस में मेयोनीज डाली थी तो मेरा बेटा जो है ना उसको मिक्स कर रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ, कभी कभी स्किप हो जाता है। तो वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए ना अच्छे से व्लॉग्स और भी लेके आऊँ, डिफरेंट भी। अभी तो यही है कि मेरे घर का मेन्यू जो है वो ही चलता है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 3:30 की रूटीन जो मेरे मेन्यू की रूटीन होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।